देखना फ्रेंड्स, हम जो है 2 दिन वीडियो डालना बंद कर दिए थे। थोड़ा सा बीच में डिस्टर्ब हो गया था। आज से जो है वीडियो कंटिन्यू डालेंगे, क्योंकि आप लोग जो है लगातार सब्सक्राइब और व्यू बढ़ाते जा रहे हैं, जिसके कारण से हम लगातार वीडियो आज भी डालेंगे, रोज़ डालेंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 45 है। किसी त्रिभुज ABC में जहाँ, ये तो बता दिए थे क्वेश्चन नंबर 45। अगला क्वेश्चन नंबर 46 देखो। क्वेश्चन नंबर 46 है 5 साइन ए, इधर डालते हैं, इधर चमकता नहीं है। 5 साइन ए बराबर 8 कोस ए। 5 साइन ए बराबर 8 कोस ए। तो देखो, ये इधर गुना में इधर चल जाएगा तो भागा में, और ये इधर गुना में इधर चलेगा तो क्या चीज, भागा में। ये सब नियम है। तो साइन ए बटे कितना हो जाएगा, कोस ए। इधर कितना है 8, इधर गुना में इधर आएगा तो कितना, भागा में, तो कितना 8 बटे 5। साइन ए बटे कोस ए होता है 10 a का मान, और 10 a का मान निकल गया 8 बटे कितना, 5। हमको निकालना किसका है, कोट ए का मान। तो कोट ए का मान जो होता है, कोट ए का जो मान होता है बी बटे कितना, पी। बी बटे कितना, बी का मेरा मान निकला है कितना है, देखो ये पी का मान हो गया, ये किसका मान हो गया, बी का। तो बी का मेरा मान कितना है 5, और पी का मान मेरा कितना हुआ 8। क्योंकि ये हमेशा इसका उल्टा होता है, तो मेरा निकल गया 5 बटे कितना 8, यानी 5 बटे 8 कितना है, ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी इसका जो है राइट आंसर होगा। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 47 है। क्वेश्चन नंबर 47 में जो है हमको दिया हुआ है कोट 60 डिग्री का मान। तो देखो यहाँ से, तो हम सब जानते हैं जो टेन 30 डिग्री और कोट कितना 60 डिग्री का मान जो होता है 1 बटे कितना होता है, √3 होता है। और टेन 60 डिग्री और कोट कितना 30 डिग्री का मान होता है कितना, √3 होता है। तो देखो यहाँ से, यहाँ पर पूछा है कोट 60 डिग्री, तो कोट 60 डिग्री का जो मान हो जाएगा 1 बटे कितना होगा, √3। अगर तुम लोग कमेंट में बोलेगा कि इसका फार्मूला हमको त्रिकोणमिति का रिवाइजिंग करा दीजिए, हम शुरू से जो है बेहतरीन ट्रिक के साथ आप लोग को जो है तैयारी इसका फार्मूला याद करा देंगे। और साथ ही साथ जब तक परीक्षा 10th क्लास का नहीं होगा, जब तक आप हमसे जुड़े रहिए, हम आपका सब जो है डाउट क्लियर करेंगे। जो जिस टॉपिक में आप लोग को दिक्कत है उस टॉपिक को जो है आप लोग बोलिए, हम उसका सेपरेट वीडियो बनाकर डालेंगे। चलो, जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो एक खंभा जिसकी ऊंचाई 6 मीटर है, तो उसकी छाया की लंबाई मीटर में क्या होगी। चलो देखना, तो जब पूछता है सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री, तो उन्नयन कोण कहने का मतलब कि कोई वस्तु जो है हम ऊपर की ओर देखते हैं। हम अगर ऊपर की ओर किसी वस्तु को देखते हैं, तो हमारे आँखों के पास जो कोण बनता है उसे कहते हैं उन्नयन कोण। और जब हम ऊपर से नीचे किसी वस्तु को देखते हैं, तो हमारे आँख के पास जो कोण बनता है उसे हम सब बोलते हैं अवनमन कोण। तो ये बोल रहा है जब सूर्य का उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण कहने का मतलब देखना, ये सूर्य है, ये सूर्य है, देखना है। थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताते हैं, जिससे जो है तुम लोग को बेहतर तरीका से समझ में आए। अगर तुम लोग बोलेगा कि फास्ट में हमको बताइए, तो हम फास्ट में बताने चालू कर देंगे। चलो देखो यहाँ से, तो यहाँ पर हम जो है सूर्य को देख रहे हैं, तो कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। और एक खंभा जिसकी ऊंचाई कितना सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है। देखो, एक हम खंभा बना लिए जिसका कितना मीटर ऊंचा है, 6 मीटर ऊंचा है, तो उसकी छाया की लंबाई मीटर में क्या होगी। यानी जब ये खंभा पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, देखो ऐसे इसको बढ़िया से बनाते थे, जब इस पर जो है सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, यह जो है कुछ इस प्रकार से इसका छाया बनेगा। ये इसका छाया है, तो इसकी 6 सेंटीमीटर ऊंचाई है, तो इसका जो है हमको खंभा की हमको छाया निकालना है। तो छाया हम कैसे निकालेंगे, हमको दिया हुआ है कितना 60 डिग्री, और इस खंभा की ऊंचाई कितना मीटर है, 6 मीटर है। और हम सब जानते हैं कोण के सामने हमेशा जो होता है क्या होता है, लंब, यानी कि परपेंडिकुलर, हिंदी में बोलते हैं इसको कर्ण। ठीक है, और उसके बाद 90 डिग्री
देखो इसको बोलते हैं लंब बोलते हैं। आइए 90 डिग्री के सामने ये क्या होता है, कर्ण होता है, और जो बच गया उसे क्या कहते हैं, आधार बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है खंभा की छाया, तो खंभा की छाया यही ना हुआ, तो इसका जो है हमको निकालना है। तो ये मेरा क्या हुआ, आधार। तो देखो आधार कौन सा फॉर्मूला है, यहाँ ये इसको पी हो गया, और ये क्या हुआ बी, तो पी भी किस फार्मूला में होता है उसको लगाओ, तुम्हारा आधार मान क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। हमको बताने में हो सकता है लेट हो जाए, लेकिन तुम लोग बनाएगा बहुत फास्ट बनेगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, बी हो गया। तो हम सब जानते हैं टेन थीटा बराबर, तो टेन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, पी बटे कितना होता है, बी। तो टेन थीटा, थीटा का मान कितना डिग्री है, 60 डिग्री ना है, तो यहाँ पर हो जाएगा टेन कितना, 60 डिग्री। तो इसके सामने हुआ पी, तो पी का मान कितना है, 6 मीटर, और इसका बी जो है कितना है, कुछ नहीं, इसको मान लेते हैं कितना, बी ही मान लेते हैं। माना कि ऊंचाई कितना बी, इसको ऑब्जेक्टिव है ज़्यादा जो है इसको डिटेल में हल करना नहीं, शॉर्ट में जितना हो सके उतना हल करना है। ठीक है, जितना जल्दी हो जाए। टेन 60 डिग्री का मान होता है कितना, √3। यहाँ पर कितना होगा, 6 बटे बी, कुछ नहीं नीचे कितना होगा, एक क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 6 बराबर हो जाएगा कितना, √3 बी। तो बी का मान पूछेगा, तो बताओ इधर गुना में इधर आएगा तो भागा में, तो 6 बटे कितना, √3 बराबर कितना बी। और हम जानते हैं कोई भी संख्या अगर नीचे में रूट हो तो उसको जो है रूट से बाहर निकालना ही बेस्ट है। तो देखो यहाँ से 6 बटे कितना, √3, इसको हर पर में करण कर लेते हैं, तो √3 बटे कितना हुआ, √3 हो गया बराबर कितना बी। 6 के गुना होगा √3 से तो कितना होगा, 6√3, अब बटे कितना होगा, √3 के गुना 3 से कितना होगा, 3 कट गया कितना बार में, 2 बार में, बराबर कितना बी, यानी कि 2√3 बराबर मेरा कितना हुआ बी, यानी कि मेरा बी वही छाया न हुआ, तो छाया मेरा बी कितना हुआ, 2√3, यानी ऑप्शन इसका जो है बिल्कुल सी सही आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। देखना, यदि किसी अर्धवृत्त का परिमाप हमको दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। अगर यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप कितना है, 36 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। देखो, यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो अर्धवृत्त, देखो पूरा वृत्त का परिमाप होता है 2πr। ठीक है, इसको हम सिद्ध किए थे। पूरा वृत्त का परिमाप कितना होता है, 2πr। तो इसका पोला अर्धवृत्त का परिमाप यानी आधा वृत्त का परिमाप, आधा वृत्त का परिमाप कितना हो गया, 2 से भागा 2, तो आधा वृत्त का परिमाप कितना हुआ, πr। ये तो आधा का मान निकल गया। देखो ऐसे, लेकिन इसमें जो है एक त्रिज्या इधर से और एक त्रिज्या इधर से जो है बढ़ रहा है, यहाँ से जो है यहाँ का मान नहीं हुआ πr, और एक त्रिज्या यहाँ और एक त्रिज्या यहाँ, यानी कि इसमें 2 त्रिज्या और जुड़ जाएगा, तभी जो है अर्धवृत्त का जो है परिमाप निकलेगा। यानी मेरा टोटल अर्धवृत्त का परिमाप हो गया πr और प्लस 2 वृत्त यहाँ बढ़ा, तो यहाँ पर क्या हो गया, 2r, 2 त्रिज्या बढ़ा, तो यहाँ पर कितना हो गया, 2r हो गया। चलो देखो इसको हम बनाते हैं। तो हमने अभी सिद्ध किया कि अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप कितना होता है, πr और प्लस कितना, 2r। तो अर्धवृत्त का परिमाप होता है, यहाँ दिया हुआ है कितना, 36 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर। देखो तो πr प्लस 2r, πr प्लस कितना, 2r, 36 बराबर r मेरा कॉमन हो गया, तो पाई प्लस कितना हो गया, 2। इधर ये गुना में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में, तो 36 बटे हो जाएगा पाई प्लस कितना, 2 बराबर कितना r। इसको हम नीचे बनाते हैं, तो 36 बटे हो जाएगा 22 बटे कितना, 7, और प्लस कितना, 2 बराबर r। पाई का मान होता है, तो यहाँ कितना हो गया, 36 बटे, इसके नीचे कुछ नहीं थे, कितना 1, एलसीएम होगा कितना होगा, 7, कितना बार में, एक बार में, तो यहाँ पर कितना हो गया 22, कितना बार में, 7 बार में, 7 के गुना 2 से होगा तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, बराबर कितना r। तो 36 बराबर
ये देखो भागा में उधर जाएगा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। तो 7 बटे, अब 22 से 14 कितना हो जाएगा 36, और 36 से 36 मेरा क्या हो जाएगा कैंसिल, बराबर कितना आर, यानी इस त्रिज्या को आर बराबर कितना आया 7 आया। ऑप्शन इसमें कौन हो जाएगा, बी इसका सही आंसर है। चलो क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो यहाँ से, एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है, तो इसका व्यास क्या होगा। चलो देखते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल होता है कितना, पाई आर स्क्वायर। अब वृत्त का हमको क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना 154 सेंटीमीटर। अब पाई का मान होता है 22 बटे कितना 7, और आर स्क्वायर है तो कितना आर स्क्वायर। ये इधर गुना में इधर आएगा तो क्या होगा, भागा में यानी उलट जाएगा। तो 100 कितना होगा 54 अब बटे 7 बटे कितना हो जाएगा 22, बराबर कितना आर स्क्वायर। इधर कोई भी संख्या आता है तो हमेशा उलट ही जाता है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट उलट के लिखते हैं। चलो 22 सत्ते कितना होता है 54 से कितना बार में 7 बार में, 7 की गुना होगा 7 से कितना होगा 49, बराबर कितना आर स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो किस में जाएगा रूट में, यानी कि 7 बराबर इसका जो है त्रिज्या कितना हो गया 7 है, यानी कि इसका त्रिज्या 7 हुआ। इसमें पूछ रहा है क्या चीज़, इसका व्यास। तो व्यास बराबर हम सब जानते हैं कितना 2r, तो 2 गुने दुगना में होता है इसलिए 2r होता है, 7 गुना कितना हो जाएगा 14, यानी कि व्यास इसका कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, एक बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलो बेलन का व्यास हमको दिया हुआ है, बेलन का व्यास कितना दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर। अगर व्यास दिया है 28 सेंटीमीटर तो बेलन का जो है त्रिज्या कितना हो जाएगा, बेलन का त्रिज्या कितना आधा होता है तो कितना हो जाएगा 14। इसका ऊंचाई दिया है, बेलन का ऊंचाई कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बेलन का जो होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का जो होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, यानी कि 2 गुने 22 बटे कितना 7, और आर का जो है मान कितना आया 14, और ऊंचाई कितना आया 20। यहाँ पर कितना रख दिए 20। देखो 7 दूना, इसको छोटा सा कर लेते हैं साफ से दिखा देगा। 14 गुने कितना हो जाएगा 20, 7 दूना कितना हो जाएगा 14। चलो 22 दूना कितना हुआ 44, 44 के गुना होगा 2 से तो कितना हो जाएगा 88, और 88 के गुना होगा कितना से 2 से, यानी कि 88 गुने कितना हो जाएगा 20। 8 दूना 16 के 6 बाकी कितना होगा 1, 8 दूना 16 एक बाकी लगा के कितना हो गया 17, और 1 जीरो था इसमें 1 जीरो शामिल कर देंगे, यानी कि इसका क्षेत्रफल जो हो गया 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन क्या हो गया बी हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक ठोस, देखो अगला क्वेश्चन, एक ठोस अर्धगोला जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो कुल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलो देखना, तो एक ठोस अर्धगोला जिसकी त्रिज्या, अर्धगोला की त्रिज्या, अर्धगोला की त्रिज्या कितना सेंटीमीटर है 7 सेंटीमीटर है, तो इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखना अर्धगोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, इसको हम अगर बोलेगा तो हम इसको सिद्ध करके दिखा देते हैं, नहीं ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसको जल्दी से कर देते हैं। अर्धगोला का जो होता है, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण
पृष्ठ क्षेत्रफल होता है कितना, 3 पाई आर स्क्वायर। तो हो जाएगा कितना, 3 गुणे 22 बटे कितना 7, और आर का जो मान होता है, आर का मान हमको दिया हुआ है कितना 7, यानी 7 गुणे कितना 7। एक साथ से एक साथ क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो 22 सतह कितना होगा 54 से, यानी कि 3 गुने कितना 154। तो 4 तिया 12 के 2 बाकी कितना हुआ 1, 5 तिया 15 16 का 6 बाकी कितना हुआ 1, 3 एकम 3 एक बाकी लगा के कितना 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें देखो पाई में आंसर दिया है, तो इसमें जो है गलती हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा पाई पर ध्यान देना चाहिए, हम नहीं ध्यान दिए। तो यहाँ कितना हो जाएगा, पाई है तो पाई रहने दो, ठीक है। अब देखो 7 तिया कितना हुआ 21, 21 सतह कितना होता है, देखो 21 गुने पाई गुने कितना 7, तो 7 एकम कितना 7, और 7 दूना कितना होता है 14, 7 दूना कितना होता है 14, यानी 147 पाई। इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन इसका जो है बिल्कुल सी क्या है सही। इसलिए थोड़ा सा आंसर ऑप्शन को देखी कर बनाना, आने तो देखना भी कैसे गलती हो गया था, ऑप्शन को देखते हुए बनाना है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 53। वो वृत्तों के त्रिज्या का अनुपात 2:3 है, तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। चलो देखो यहाँ से, 2 वृत्त के त्रिज्या दिया है, R1 मान लेते हैं कितना 2, R2 कितना मान लेते हैं 3, उसके त्रिज्या का जो है अनुपात है, यानी कि R1 कितना 2, R2 मान लिए कितना 3, तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला वृत्त का क्षेत्रफल बटे क्या हो जाएगा, दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल, दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल। तो बताओ कितना हो जाएगा, पाई R1 का स्क्वायर अब बटे कितना पाई R2 का स्क्वायर। हम शॉर्ट में बना रहे हैं, इसको लिख देते थोड़ा सा, क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात। चलो देखो पाई तो पाई दोनों कट जाएगा, क्योंकि पाई का मान एक ही होता है। R1 का मान है कितना 2, 2 का कितना हो जाएगा स्क्वायर, R2 का मान कितना है 3, तो 3 का कितना हो जाएगा स्क्वायर। तो देखो यहाँ से 2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ देखो अनुपात में दिया है ऑप्शन, तो यहाँ पर कितना अनुपात में इसको करेंगे, तो 4 अनुपात कितना हो जाएगा 9। तो 4:9 ऑप्शन क्या चीज़ में है, बी में है, यानी 53 का ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलो देखो अगला क्वेश्चन, 54 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। देखो यदि किसी त्रिज्य खंड के केंद्रीय कोण का माप थीटा है और त्रिज्या r है, तो इसके चाप की लंबाई क्या होगा। से देखो 54 की क्या हो जाएगा, 54 का ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 2 3 4 5 6 की माध्यिका क्या होगी। तो इसको सबसे पहले जो है आरोही क्रम में सजाना है, यानी बढ़ते क्रम में सजाना है। तो ये तो बढ़ते हुए क्रम में खुद है, तो इसको सजाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसका पूछा माध्यिका, माध्यिका मतलब होता है क्या चीज़, बीच वाला भाग। तो इधर से भी 2 गो, इधर से भी 2 गो, तो बीच में कितना हुआ 4, यानी इसकी माध्यिका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद 56 इनमें से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो देखो अगर प्रायिकता हम पढ़ाए तो उस समय हम बताए होंगे, ठीक है, ऑफलाइन क्लास में बताते थे। 0 पॉइंट कितना 9, 0.7 और 0 पॉइंट कितना 8, यानी 0.6 0.7 0.8 0 पॉइंट कितना 9, ये सब की प्रायिकता होती है, परंतु 1.5 की जो है प्रायिकता नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 है। क्वेश्चन नंबर 57 में वर्ग अंतराल 10 का वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह होता है दूसरा अंतिम पद प्लस पहला पद, मिस्टेक हो गया देखना, इसका होता है दूसरा पद और पहला पद अब बटे कितना 2, यानी कि 20 प्लस कितना 10 अब बटे कितना 2। कहने का मतलब ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा अब बटे कितना 2। तो बताओ 20 और 10 कितना हुआ 30, 30 बटे कितना 2, कट गया तो कितना हुआ 15, यानी कि कौन होगा ऑप्शन डी होगा। उसके बाद
58 नंबर क्वेश्चन में है, 58 नंबर क्वेश्चन है, किसी आलेख चित्र से माध्यिका ज्ञात किया जा सकता है। तो किससे किया जा सकता है? त्वरण से किया जाता है। बहुत बार पूछा गया है और हर साल अधिकांशतः जो है पूछ दिया जाता है, इसलिए याद रखना। आलेखीय चित्र से माध्यिका ज्ञात किया जाता है। तो क्या ज्ञात किया जाता है? त्वरण। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है 59 है, एक पासा को एक बार फेंकने से 5 आने की प्रायिकता क्या होगा? एक पासा को फेंकेंगे, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, कितना? 6 भी आ सकता है। यानी घटनाओं की संख्या कुल कितना है? परिणाम की संख्या कितना है? 5। अब घटना की संख्या कितना है? परिणाम की संख्या कितना कुल? 6। और घटना की संख्या कितना है? 5। यानी सिर्फ 5 आने की प्रायिकता। तो 5 तो एक ही न है। अब कुल परिणाम कितना है? 1 2 3 4 5 6, यानी 1 बटे कितना होगा? 6 होगा। यानी ऑप्शन कौन होगा? बी। 60 नंबर क्वेश्चन देखना, अच्छी तरह से फेंटे गए ताश के 52 पत्तों में एक पत्ता अध्यक्षता निकाली जाती है, तो इसमें लाल होने की प्रायिकता क्या होता है? तो देखो यहाँ से, चलो देखो 60 नंबर में बोल रहा है क्या चीज? लाल पत्तों की संख्या। तो देखना, टोटल पत्ता जो होता है ताश में 52 पत्ते होते हैं, ठीक है। 26 गो होता है क्या चीज? लाल। और 26 गो होता है क्या चीज? काला पात। इसमें लाल होने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो 26 को क्या होगा? लाल। यानी 26 बटे, कुल परिणाम 26 26 कितना हुआ? 52। यानी 26 बटे कितना? 52। यानी 1 बटे कितना हुआ? 2 हुआ। यानी ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 61 नंबर। 61 नंबर में है, कोट 60 डिग्री का मान। लगता है रिपीट क्वेश्चन कर दिया है। कोट 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? कोट 60 डिग्री का मान यानी 10 30 डिग्री का मान, 10 30 डिग्री का मान होता है 1/3। तो कोट 60 डिग्री का मान हो जाएगा 1 बटे कितना? √3। उसके बाद बोला है क्वेश्चन नंबर 62 है। क्वेश्चन नंबर 62 में दिया गया है, 30 डिग्री कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगी जिसकी त्रिज्या कितना है? 8 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे कितना? 360। इसमें बता रहा है थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री है। तो यहाँ देखना, पाई आर स्क्वायर यहाँ कितना रख देंगे? 30 और बटे कितना? 360। 1 0 से 1 0 क्या हुआ? कैंसिल। अब 12 तिया कितना हुआ? 36। यानी पाई आर स्क्वायर थीटा बटे कितना? 12। यानी ऑप्शन इसमें कौन दिखाई दे रहा है? देखो ऑप्शन इसमें कौन दिखाई दे रहा है? बी। पाई आर स्क्वायर थीटा बटे कितना? 12। यानी 62 का क्या हो जाएगा? बी। उसके बाद 63 नंबर क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन द्विघात समीकरण नहीं है? तो द्विघात समीकरण किसको बोलते हैं? जिस पर जो है घात 2 होता है उस पर उसको द्विघात समीकरण बोलते हैं। तो इसको जो है तुम लोग होल क्यों करना और इसको गुना करना, तो देखना सब ये सब कट जाएगा और सब जो है द्विघात बहुपद के फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन इसका हम इसको हम निकालते हैं क्योंकि इसी यही नहीं होगा। एक्स स्क्वायर है तो कितना? एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर गुना एक्स स्क्वायर से एक्स पर पावर कितना होगा? 4। आप प्लस एक्स स्क्वायर के गुना एक्स स्क्वायर से कट जाएगा तो एक ही बचेगा, प्लस में कितना? 1 और बराबर कितना? 2। इधर देखो क्या है? गुना में इधर आएगा तो भागा में, यानी एक्स पर पावर कितना? 4 बराबर प्लस 1 बराबर 2x स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में, यानी एक्स पर पावर 4 माइनस कितना? 2x स्क्वायर प्लस कितना? 1। ये द्विघात बहुपद के फॉर्म में नहीं है क्योंकि इस पर जो है घात कितना हो गया? 4। जिस पर घात 2 होता है वही द्विघात समीकरण होगा। इसको होल स्क्वायर करना, गुना करना, सब जो है द्विघात बहुपद के फॉर्म में चलाएगा। ठीक है, आने तो देखते हैं। देखो हम इसको एगो थोड़ा सा हल करके बता देते हैं तो तुम लोग को संतुष्ट हो जाएगा। निम्न देखो यहाँ पर क्या है? x + 2 का होल क्यूब अब बराबर में x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस में कितना? 1। इसको हम थोड़ा सल कर देते, देखना ये द्विघात समीकरण के फॉर्म में आ जाएगा। चलो a + b के कितना हो गया? होल क्यूब। तो क्या होता है? a क्यूब, यानी क्या हो जाएगा? x क्यूब। पहले यहाँ देखो लिख देते हैं a + b के होल क्यूब। फार्मूला होता है a क्यूब और प्लस कितना? b क्यूब और प्लस कितना? 3a स्क्वायर b और प्लस कितना? 3ab स्क्वायर। तुम लोग को फार्मूला याद रहना चाहिए। एक्स स्क्वायर और उसके बाद कितना हो जाएगा? 2 का क्यूब और प्लस कितना? 3a स्क्वायर b।
तो 3 गुने ए का मान कितना यहाँ पर दिया हुआ है x, बी का मान कितना दिया है, बी का मान कितना दिया है 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, अब प्लस कितना 3ab², तो 3a का मान कितना है x, तो यहाँ पर क्या हुआ x, अब b का मान जो है यहाँ कितना है 2, तो 2 का कितना हो जाएगा स्क्वायर। अब बराबर हम यहाँ दे देते हैं x गुने x कितना x³ और x गुना माइनस कितना से x से, तो माइनस में कितना हो जाएगा x। चलो देखो यहाँ पर हो गया कितना x³ और प्लस कितना 2 का क्यू कितना 8, 3 दूना कितना हुआ 6 और गुने x² कितना 6x², अब प्लस में 2 के स्क्वायर 4 और 4 तिया कितना हुआ 12, यानी कितना हुआ 12x, और बराबर में इधर हो गया x³ और माइनस में कितना x, इधर भी देखो x² x³, इधर भी x³ कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में ऐसे भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको जो है काट देते हैं। चलो देखो ऐसे यहाँ पर हो गया कितना 8 आया प्लस कितना 6x² और प्लस में कितना 12x, ये इधर माइनस में इधर आया तो प्लस में कितना हो गया x और कुछ नहीं तो इधर कितना है 0, तो देखो 6x² और प्लस कितना 12x x कितना 13x और प्लस कितना 8 बराबर कितना 0। देखो इसका घात 2 आया है कि नहीं, यानी ये जो है द्विघात बहुपद के फॉर्म में है, यानी कि ax² प्लस कितना bx प्लस कितना c, यही तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है, तो इस फॉर्म में आ जाएगा। उसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करेगा तो ये भी आ जाएगा, सबको सॉल्व करेगा उसी फॉर्म में जो है आ जाएगा। लेकिन इसको सॉल्व किया हमने करा तो इसका कितना हो गया x⁴ आ गया था, इसीलिए यह द्विघात बहुपद नहीं है, यानी ऑप्शन क्या होगा डी। चलो इसको मिटाते हैं। देखो यहाँ से अगला क्वेश्चन है 64 नंबर क्वेश्चन है -4,2 8,6 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक। मध्य बिंदु का नियामक तुम लोग का फार्मूला पता होना चाहिए, x बराबर x1 प्लस कितना x2 बटे कितना 2, अब y बराबर होता है y1 और प्लस कितना y2 और बटे कितना होता है 2। तो x1 का जो मान है माइनस में कितना 4, इसको मानते हैं x1 y1 x2 y2, तो -4 और प्लस कितना 8, -4 और प्लस कितना 8 बटे कितना 2x बराबर, अब y बराबर हो गया y1 प्लस y2, यानी 2 प्लस कितना 6, 2 प्लस 6 बटे कितना 2, -4 और प्लस 8 हो गया x बराबर 4 बटे कितना 2, अब y बराबर हो गया 6 और 2 कितना 8, यानी 8 बटे कितना हुआ 2, काट देंगे तो कितना 2, इधर काटेंगे तो कितना होगा 4, यानी कि पहले x का मान लिखा जाता है। तो मध्य बिंदु का जो नियामक हो गया क्या हो गया 2, कितना हो गया 4, यानी ऑप्शन इसमें कौन है इसमें ऑप्शन 2,4 मध्य बिंदु नियामक 2,4, यानी ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा सी, इसका बिल्कुल सही है। 4,2 नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहले जो है x का मान लिखाता है, उसके बाद y का मान लिखाता है। तो x का मेरा मान कितना आया 2, अब y का मान जो है कितना आया 4 आया। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, चल देखो 65 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, यदि बहुपद px बराबर x² - 2x - 6 के शून्यक अल्फा और बीटा है तो अल्फा और बीटा का मान ज्ञात कीजिए। अल्फा इंटू बीटा का मान, तो अल्फा इंटू बीटा का मान यानी शून्यांकों का गुणनफल, और शून्यांकों का गुणनफल होता है कितना c बटे a, तो c का मान कितना है माइनस में 6, यहाँ a का मान कुछ नहीं तो कितना है 1, भागा दे देंगे तो माइनस में कितना हो जाएगा 6, यानी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा बी। संचयी बारंबारता का वक्र कहलाती है, तो संचयी बारंबारता का वक्र जो है त्वरण कहलाती है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कोस 90 - a का मान क्या होगा। तो देखो कोस 90 - a का मान, ये फॉर्मूला पूछ दिया है, तो कोस 90 - a का जो मान होता है क्या होता है साइन a होता है। क्या चीज हम बताए थे फॉर्मूला, साइन 90 - थीटा बराबर होता है कितना कॉस थीटा, कोस 90 - थीटा बराबर होता है कितना साइन थीटा, कोसेक 90 - थीटा बराबर होता है कितना सेक थीटा, सेक 90 - थीटा बराबर होता है क्या चीज कोसेक थीटा,
टेन 90 माइनस थीटा होता है क्या चीज़, कोट थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा बराबर होता है क्या चीज़, टेन थीटा। तो ये सब फार्मूला है, इसको याद करना, ये सब ऑब्जेक्टिव पूछता है। चलो देखो ऐसे अगला दिया है, एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः आर और एच है, तो इसका जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो क्या होगा। तो शंकु का जो है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, क्या होता है, पाई आर एल पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखो अभी तुरंत पूछ दिया सेक 90 माइनस थीटा का मान क्या होगा। तो अभी हम तुरंत बताए थे सेक 90 माइनस थीटा का मान होता है कोसेक थीटा, यानी ऑप्शन डी। उसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन है, किसी बाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है। तो बाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है। चलो देखो यहाँ से चलो देखो यहाँ से, ये हो गया बाई डैश एक्स एक्स डैश। यहाँ पर पूछा है किसी बिंदु बाई अक्ष से दूरी, तो बाई अक्ष ये हुआ, इससे दूरी क्या कहलाती है। तो इसे क्या कहलाते हैं, एक्स निर्देशांक, और एक्स निर्देशांक को हम सब बोलते हैं क्या जी, भुज भी बोल सकते हैं। यानी एक्स निर्देशांक और भुज क्या होगा, दोनों, यानी कि दोनों ए और कितना बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 5√2 है क्या चीज़ है। तो देखना 5√2 जो है एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। उसके बाद देखो 5.2372 है क्या चीज़ है, तो क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, ये सब तो ज़्यादा एक्सप्लेन करना का जरूरत ही नहीं है। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन संख्या एक विजातीय है। विजातीय मतलब सबसे जो अलग है, सबसे क्या है, अलग। तो ये भी देखो भिन्न के रूप में है, ये भी देखो भिन्न के रूप में है, लेकिन ये रूट में है, लेकिन ये निकल जाएगा। 5 बटे कितना हो जाएगा, 7, यानी ये भी इसी के रूप में है। 7/3 भी इसके रूप में है, लेकिन √11 जो है एक अलग जात है, यानी कि यह जो है एक क्या है, विजातीय संख्या, यानी ऑप्शन क्या होगा, सी। उसके बाद 74 नंबर, निम्न में से कौन सा परिमेय है। निम्नलिखित में कौन परिमेय है। तो परिमेय क्या हो जाएगा, पाई अपरिमेय होता है, √7 अपरिमेय है, और ये भी क्या अपरिमेय, क्योंकि कटेगा ही नहीं। इसको जो निकालेंगे तो 4 बटे कितना होगा, 5, यानी ये जो है 74 नंबर क्वेश्चन सी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद 75 नंबर क्वेश्चन है, देखना निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है। देखो 3/5 भी अपरिमेय संख्या है, 16 को निकालेंगे 4 को निकालेंगे कितना, 2, ये भी परिमेय संख्या है, और ये तो परिमेय संख्या ही, लेकिन ये जो है क्या है, अपरिमेय संख्या है। उसके बाद 76 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी द्विघात बहुपद px बराबर 2x² + 3x - 4 के शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा बीटा का मान हो, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान। तो अल्फा इंटू बीटा का मान हम सब जानते हैं कितना, c/a, यानी शून्यकों का गुणनफल। c का मान -4, a का मान कितना, 2, काट देंगे तो माइनस में कितना हो जाएगा, 2, यानी ऑप्शन क्या होगा, सी। उसके बाद 77 नंबर क्वेश्चन है, यदि x² - 9x + a के गुणनफल a है, तो इसके शून्यक है। देखो इसका गुणनफल दिया हुआ है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है कितना, c/a होता है। तो c का मान कितना है, a, और a का मान कितना है, कुछ नहीं तो 1 है, और अल्फा इंटू बीटा का मान हमको दिया हुआ है कितना, 8, बराबर 1 से भागा देंगे 1 में कितना होगा, a, यानी a बराबर कितना हो गया, 8, यानी कितना होगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यदि बहुपद x² + ax - b के शून्यक बराबर है किंतु विपरीत है, तो a का मान क्या होगा, तो a का मान क्या होगा, 1 होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 79 नंबर क्वेश्चन में है, यदि किसी द्विघात बहुपद x² - 2x + 5 बराबर 0 के मूल अल्फा, बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान, यानी अल्फा प्लस कितना, बीटा, यानी शून्यकों का योग, और शून्यकों का योग बराबर तुम सब फार्मूला जानता है क्या, माइनस में b/a, तो माइनस में b का मान कितना है, माइनस में 2, a का मान कुछ नहीं तो कितना, 1, माइनस इंटू माइनस क्या, प्लस में 2/1, भागा देंगे तो कितना होगा, 2, यानी ऑप्शन इसका क्या है, बी इसका सही आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है 80 है।
क्वेश्चन नंबर 80 इसमें दिया गया है, यदि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक अल्फा कोमा बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा का मान। देखो बार बार ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए तुम लोग इस क्वेश्चन पर जो है ज़्यादा प्रैक्टिस करना है और पूछेगा ही। चलो देखो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होता है, यानी शून्यकों का गुणनफल बराबर फॉर्मूला 80/a। तो सी का मान कितना है 10, और ए का मान कुछ नहीं तो कितना 1, भागा देंगे तो कितना होगा 10, यानी ऑप्शन क्या होगा ए होगा। 81 नंबर क्वेश्चन देखना। देखो यदि रैखिक समीकरण का आलेख एक बिंदु पर काटे तो उस समीकरण के निकाय निम्न, यदि रैखिक समीकरण के आलेख उस बिंदु पर काटे तो समीकरण निकाय निम्नलिखित में से किस प्रकार का होगा। तो ऑप्शन बी जो दिया, देखो ऑप्शन ए जो दिया है विरोधी, ऑप्शन बी जो दिया है आश्रित, ऑप्शन सी दिया है अविरोधी, और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। बोल रहा है किसी समीकरण का आलेख एक बिंदु पर काटे, तो एक बिंदु पर काटेगा उसका कोई मतलब नहीं होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अविरोधी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82 जो दिया गया है, यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख समपाती होगा तो उसके जो है कितने हल होंगे, तो उसके कितने होंगे अनगिनत होंगे। हम तुम लोग को बताए थे, देखना ऐसे a1 बटे कितना a2 बराबर b1 बटे कितना b2 अब बराबर c1 बटे कितना c2। तो ये जो होगा समपाती होगा, समपाती होगा, संगत होगा, ठीक है। और इसको हम सब बोलते हैं क्या चीज, समपाती संगत, और इसी को बोलते हैं अनेक हल, अनेक हल। तो यहाँ पर क्या दिया है कि यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख समपाती होगा, तो समपाती होगा तो कितना हल होगा अनेक हल होगा। उसके बाद 83 नंबर क्वेश्चन में है, देखना है से 83 नंबर क्वेश्चन है कि युग्म समीकरण का a1x प्लस b1y बराबर c1 और a2x प्लस b2y बराबर c2 के अनंत हल होंगे, तो c2 बराबर नॉट जीरो यदि, तो देखना है ऐसे ऑप्शन a1 बटे कितना a2 बराबर b1 बटे b2 और c1 बटे c2 बराबर नहीं। यहाँ पर बोला c2 का मान जो है जीरो नहीं रखने के लिए, जब c2 का मान हम जीरो नहीं रखेंगे, जीरो देखो इसलिए नहीं रखा बोलता है रखने के लिए कि अगर c2 का मान हम जीरो रखेंगे तो इसका मान जो है नहीं निकलेगा, क्योंकि कोई भी संख्या में अगर जीरो से भाग देते हैं तो इसका मान जो है इनफिनाइट हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर बोला c2 का मान जो है जीरो नहीं रखने के लिए। चलो देखना है। उसके बाद जो दिया है देखो a1 बटे कितना a2 बराबर नहीं b1 बटे कितना b2, तो ये भी नहीं हो जाएगा कि यहाँ पर बोला बराबर नहीं, यहाँ पर तो सिर्फ बोला है c2 का मान जीरो नहीं रखने के लिए, तो ये भी गलत है। यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी a1 बटे a2 बराबर b1 बटे कितना b2 बराबर c1 बटे c2 होगा, यानी ऑप्शन क्या होगा डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 84 है, देखना निम्नलिखित समीकरण में कौन सा रैखिक समीकरण है। तो रैखिक समीकरण का मतलब क्या समझ रहा है, जिसका घात कितना हो एक हो उसी को बोलते हैं रैखिक समीकरण, जिसका घात दो हो उसे बोलते हैं द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, ठीक है। और जिसका घात कितना हो तीन उसे बोलते हैं त्रिघात समीकरण। तो जिसका घात एक होना चाहिए, तो देखो अगर इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पर x हो जाएगा क्या चीज़ हो जाएगा एलसीएम, फिर गुना करेंगे जो क्या हो जाएगा 2x², यानी कि ये जो है रैखिक समीकरण नहीं है। इसको करेंगे तो फिर यहाँ भी हो जाएगा x², या ये जो भी जो है रैखिक समीकरण नहीं है। ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि इसमें जो है इस पर कुछ नहीं, घात कितना है एक, और एक घात वाले को बोला जाता है रैखिक समीकरण, यानी ऑप्शन क्या होगा बी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 85 है, देखो ए के जिस मान के लिए समीकरण x² प्लस 4x प्लस a बराबर 0 के मूल्य वास्तविक और भिन्न होंगे। वास्तविक और भिन्न का मतलब होता है वास्तविक और असमान होंगे, तो असमान होगा कि कब, देखना है ऐसे क्वेश्चन बी नंबर हो जाएगा, माइनस बी बटे कितना होता है ए होता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है
द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0 के मूलों का योग का मान होगा। तो मूलों का योग का जो मान होता है क्या चीज़, माइनस में b बटे कितना a, तो माइनस में b का मान अलग ही होता है। तो माइनस में b बटे कितना a, तो यहाँ पर b का जो मान दिया है कितना दिया है 2 और a का मान दिया है कितना 1, कट जाएगा तो माइनस में कितना हो जाएगा 2, यानी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। उसके बाद 87 नंबर क्वेश्चन, तो देखो 87 नंबर, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 के विवेचक होगा। हम सब जानते हैं विवेचक बराबर फॉर्मूला, यानी d बराबर बी स्क्वायर माइनस में कितना 4ac। तो d का जो मेरा मान दिया हुआ है d बराबर यहाँ पर a का मान दिया हुआ है कितना 2, b का मान दिया हुआ है माइनस में कितना 4 और c का जो है मान दिया हुआ कितना है 3। देखो b का मान -4 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर और माइनस में 4 गुने a का जो मान दिया हुआ है कितना 2 और c का जो मान दिया हुआ है कितना 3। तो -4 का स्क्वायर कितना होगा 16 और माइनस में 4 के गुना होगा 2 से 8 दिया कितना हो जाएगा 24 और घटाएंगे तो माइनस में कितना हो जाएगा यार 8। डी का यानी विवेचक कितना हो गया माइनस में 8, यानी ऑप्शन क्या होगा सी होगा। तुम लोग जो है फास्ट में इस सबको आंसर को करना है, ठीक है, इतना देरी नहीं होगा, हमको बताना है इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा देरी हो जाता है समय। बस देखो अगला क्वेश्चन है 88, यदि एपी का प्रथम पद ए और पदांतर डी है तो एनमा पद क्या होगा। तो एनमा पद क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या चीज डी, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। उसके बाद चलो 79 नंबर क्वेश्चन में, 79 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, देखना है इसे। 89 नंबर क्वेश्चन है, यदि एपी का प्रथम पद ए पदांतर डी है, इसके जो है प्रथम एन पदों का योगफल निम्न में से क्या होगा। तो एन पदों का योगफल क्या होता है एन बटे कितना होता है 2 इंटू में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या चीज डी, यानी ऑप्शन क्या है सी। चलो देखना यहाँ तक तो हम सोल्यूशन कर दिए, बाकी 10 क्वेश्चन और बचा उसको करेंगे, बाकी 2 नंबर का जितना भी क्वेश्चन होगा उसको नेक्स्ट वीडियो हम कर देंगे। जब तक आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना से ज़्यादा शेयर कीजिए उतना जो है ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ और सभी चैप्टर का जो अलग अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे। और त्रिकोणमिति का जो वीडियो है सिर्फ फार्मूला का एक दिन अलग से चलेगा, 1 घंटा का लगभग क्लास रहेगा, उसमें पूरा त्रिकोणमिति का फार्मूला रिवाइज करा दिया जाएगा। साथ ही साथ रिवाइजिंग नहीं, उसको बताते जो है तुम लोग को याद करना है और याद हो जाएगा, इसका जो है 100% गारंटी लेते हैं, ठीक है, जब उसको हम बताएंगे। इसलिए जब तक तुम लोग जो है सब्सक्राइब जिस प्रकार से धीरे धीरे बढ़ रहा है, आप लोग जो है धीरे धीरे इसको बढ़ाइए और इस चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम आपके लिए जो है थोड़ा मेहनत करके और अच्छा वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। जब तक जय हिंद।